देश के सबसे स्वच्छ शहर का डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और गड्ढों ने हाल बेहाल कर दिया है। इंदौर की जनता महापौर को दिखा रही है आईना। सोशल मीडिया पर डेंगू, चिकनगुनिया और गड्ढों से पीड़ित आम जनता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो पर नगरीय विकास मंत्री महापौर से जवाब तलब करने की बजाय मीडिया और जनता पर ही उठा दिए गए सवाल। ये संदेश मैं शहर के मेयर मिस्टर पुष्यमित्र भार्गव जी के लिए दे रहा हूँ। सर, एक छोटा सा सवाल है। कितने दिन का वो कार्यकाल बचा आपका? अब सर, अब सहन नहीं हो रहा है। क्या था ये शहर जो आपके पिछले मेयर ने आपको दिया था तश्तरी में परोस के? क्या कर दिया आपने? मैं बीमार 103-4 डिग्री, घर में एक चिकनगुनिया वाला, उधर पास वाले रूम में, ऊपर एक रूम में डेंगू वाला बच्चा बैठा हुआ है। कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? समझ में नहीं आ रहा। मतलब 12 बजे कोई विजन ही नहीं है। पूरे सड़कें खुद ही पड़ी है, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे पड़े हैं, पूरा शहर पोस रहा है आपको। तो मेरा भाई आपसे अच्छा सोच लेता है। ये मेरा भाई लक्की सिंह अजमानी जी आज जो बॉम्बे हॉस्पिटल के समीप चेम्बर के गड्ढे में गिर गए हैं, तो इनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, उनको रॉड लग रही है। कृपया करके इंदौर में जितने भी गड्ढे हैं और चेम्बर हैं, उनको कृपया करके भर दीजिए ताकि कोई अन्य इंदौर वासी इसमें गिर ना पाए, ताकि कोई हादसा ना हो पाए। बस मेरा यही निवेदन है आपसे। मुझे मालूम है कि ये अभियान पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। अच्छे काम की तारीफ करना चाहिए, और जो प्लानिंग से इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे कोई इमेज बनती हुई पहली तस्वीर देखिए। ये मेरा ये संदेश शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को है। आपका और कितने दिन का कार्यकाल बचा हुआ है? बस अब सहन नहीं हो रहा। क्या था शहर और क्या कर दिया आपने? हर तीसरे घर में किसी न किसी को डेंगू या चिकनगुनिया है। मुझे 103 डिग्री बुखार है। पास वाले रूम में चिकनगुनिया का मरीज है। हमारे घर के ऊपर एक छोटा सा बच्चा डेंगू से बीमार है। शहर को सुपरमैन की जरूरत है। आप एक जेंटलमैन इंसान हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे महापौर नहीं। पूरे शहर में गड्ढे हैं, डेंगू और चिकनगुनिया का विस्फोट है। गलती हमारी है जो हमने कमल का फूल देखकर आपको चुन लिया। महापौर जी, पूरा शहर आपको कोस रहा है। ना आपके पास कोई विजन है, ना अधिकारियों में आपकी धाक है। ये संदेश मैं शहर के मेयर मिस्टर पुष्यमित्र भार्गव जी के लिए दे रहा हूँ। सर, एक छोटा सा सवाल है। कितने दिन का वो कार्यकाल बचा आपका? अब सर, अब सहन नहीं हो रहा है। क्या था ये शहर जो आपके पिछले मेयर ने आपको दिया था तश्तरी में परोस के? क्या कर दिया आपने? मैं बीमार 103-4 डिग्री, घर में एक चिकनगुनिया वाला, उधर पास वाले रूम में, ऊपर एक रूम में डेंगू वाला बच्चा बैठा हुआ है। हर तीसरे घर छोड़ के हमारे किसी न किसी को चिकनगुनिया या डेंगू है। और ऐसा नहीं कि इस एरिया में, राजवाड़ा में दोस्त हैं, वहाँ पे चिकनगुनिया, डेंगू, राज मोहल्ला में, नेमा नगर में, हर तरफ। मतलब कहाँ हो आप? मुझे लगता है गलती हमारी है। हमने क्या वो कमल का फूल देख के वोट दे दिया आपको। और आप यूं अच्छे इंसान होंगे, मतलब आप ऐसे जेंटलमैन टाइप व्यक्ति हो। पर ऐसा है कि हर समय जेंटलमैन वाला इंसान हर काम नहीं कर सकता। सुपरमैन की जरूरत है शहर को। जो हमारे पिछले मेयर, उनकी टीम जिस तरह से काम करती थी ना, वो एग्रेशन, वो धाक होना चाहिए ना। समझ में नहीं आ रहा। मतलब 12 बजा दी, कोई विजन ही नहीं है। पूरे सड़कें खुद ही पड़ी है, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे पड़े हैं। किसी दोस्त के बच्चे को, यंग बच्चे को जर्क लग गया गड्ढे में, उसकी स्पाइन को ऑपरेशन करना पड़ा। वो क्या पोस रहा होगा आपको? हिचकियाँ नहीं होती? पूरा शहर पोस रहा है आपको। क्या आप तक खबर नहीं आ रही है? आपके पास फॉग मशीन नहीं है कि आप डेंगू चिकनगुनिया के लिए फॉग मशीन से पूरा एक बार क्लीन करा दो पूरे शहर को? 10 की बजट नहीं है आपके पास। आपको समझना पड़ेगा। आप यू मस्ट बी अ गुड पर्सन। आपको पता नहीं पर्सनली, आपने सोशल वर्क भी करे होंगे, आप संघ से भी जुड़े होंगे, आप अच्छे इंसान होंगे, अच्छे वकील होंगे। बट एक अच्छा मेयर होना, एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छा मेयर होने में फ़र्क होता है। हमारा क्या, मालिनी आंटी के लेवल उन्होंने बाहर सेट कर दिया था बहुत हाई। तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई इंसान, उन्होंने शहर को ऐसा थाली में परोस के दिया। मतलब सब पूरी रेसिपीज सेटअप हो गए, सब्जी क्या बनेगी, रोटी क्या आएगी, चावल कैसे बनेगा, सब परोस के दिया। आपको तो सिर्फ रिफिल करना था। तो चावल खत्म हो, चावल रिफिल कर दो। गार्डन का मेंटेनेंस करना है, गार्डन का कर दिया। कोई नया क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं थी, सब करके गए। आपसे वही मेंटेन नहीं हो रहा। सर, थाली पलट दिया आपने। फिर शहर की स्थिति देख लो। मैं एक क्रिएटिविटी और एक विजन की बात नहीं, मेरा नाई आपसे अच्छा सोच लेता। उसने मुझे बोला कि भैया पूरा शहर के गड्ढे हो रहे हैं, अब देखना बारिश खत्म होगी ना, ये मेयर साहब और नगर निगम वाले गड्ढे भरवा देंगे बारिश खत्म होने के बाद। तो बोले कि बाद में बारिश शुरू होने के पहले रोड के पीछे होना चाहिए, ताकि बारिश में छोटे छोटे गड्ढे, बड़े बड़े पॉट होल बने ही ना।
ये होता है विजन। ये तो आपने मेरे जैसी आम बात कर दी। अब ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए लकी सिंह की। बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने खुले चैम्बर में गिरने से उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। गंभीर चोट लगने की वजह से निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। अस्पताल से ही इनके भाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महापौर से निवेदन कर रहे हैं, खुले चैम्बर और शहर में हो रहे गड्ढों को भर दीजिए। शहरवासी होने के नाते मेरा आपसे निवेदन है, कोई और हादसे का शिकार ना हो जाए। खुले चैम्बर और गड्ढों से शहर का हाल बेहाल हो चुका है। महापौर जी, ये मेरा भाई लक्की सिंह अजमानी जी आज जो बॉम्बे हॉस्पिटल के समीप चैम्बर के गड्ढे में गिर गए हैं, तो इनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, उनको रॉड लग रही है। तो आपसे निवेदन है, कृपया करके इन दो में जितने भी गड्ढे हैं और चैम्बर हैं उनको कृपया करके भर दीजिए, ताकि कोई अन्य इंदौर वासी इसमें गिर ना पाए, ताकि कोई हादसा ना हो पाए। बस मेरा यही निवेदन है आपसे शहरवासी होने के नाते कि इस हादसे को बचाने के लिए आप इन दो में जितने भी गड्ढे हैं उसको भर दिया जाए। धन्यवाद। अब ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्कीम नंबर 144 के पास मंगल नगर की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण कार पलट गई। गनीमत रही कार की रफ्तार धीमी थी, कार में सवार पूरा परिवार बच गया, वरना यह हादसा बड़ा हो सकता था। गड्ढों की वजह से कार पलटने का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब इन सवालों के जवाब नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से पूछे गए तो उन्होंने इन सवालों पर महापौर से जवाब पूछने की बजाय मीडिया और शहर की आम जनता पर ही सवाल खड़े कर दिए। मंत्री ने कहा, कुछ पत्रकार अपने फायदे के लिए ऐसी खबर बनाते हैं, तो वहीं जिन लोगों ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है वो किसी न किसी नेता के कहने पर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कोई अभियान ही चलाएं किसी शहर को बदनाम करने का, किसी व्यक्ति को बदनाम करने का, तो उससे थोड़ी होता है। शहर ने स्वरूप बदलते हुए देखा है हम लोग। मुझे मालूम है कि ये अभियान पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। उसमें हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, कुछ राजनीति के लोग भी हैं, तो इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं। शहर में बताइए मुझे 3 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा कहीं पानी रुका गया, कितने फोटो छपे। मैं इतने पानी में, आप तो नए पत्रकार है, जो पुराने पत्रकार उनको मालूम होगा। कुलकर्णी के भट्टे में इतने पानी में गया हूँ। टापू नगर में ऐसे तैर के लोगों को निकाल के लाया बाहर। कहीं नाम सुना आपने वहाँ पानी भरा है? तब तो ब्रिज बने, नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छे काम की तारीफ करना चाहिए, पर जो प्लानिंग से इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है कुछ पत्रकार के नाम पर, धंधेबाज लोगों के द्वारा, इससे कोई इमेज बनती बिगड़ती थोड़ी है। मेरे खिलाफ भी खूब चलाते, क्या बिगड़ा मेरा? आधे पत्रकार वो सब गायब हो गए, पत्रकारिता क्षेत्र में ही नहीं बचे जिन्होंने मेरे खिलाफ एक केस था। लेकिन मंत्री जी और महापौर जी, कब तक आप इन सवालों के जवाबों से भागेंगे? शहर का हाल बेहाल है, सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है, ये भी कहना मुश्किल है। डेंगू का आंकड़ा 500 तक पहुंच चुका है और चिकनगुनिया का विस्फोट रोजाना जारी है। फिर भी आप कह रहे हैं कि ये राजनीति है। मंत्री जी, जिम्मेदार आप हैं, शहर की जनता को मत कोसिए, महापौर से जवाब पूछिए, विभाग आपका है। एक वीडियो किसी शख्स का जो वायरल हो रहा है और जिसने कि महापौर, हमारे शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के बारे में काफ़ी कुछ बोला है। मैं इस शहर के लिए कुछ चीज़ें आपको बताना उचित समझता हूं कि शहर में कोई भी महापौर आया है वो संजीदगी से उसने इस शहर के लिए काम किया है। ये शहर ऐसे ही नहीं देश के प्रमुख शहरों में शुमार हुआ है। फिर भले कैलाश जी हों, उमा शशि शर्मा हों, या हमारी मालिनी भाभी हों, या पुष्पमित्र भार्गव हों, सब ने अपने लेवल पे इस शहर को अपना समझकर अपना भरपूर योगदान दिया है और शहर का विकास किया है।